फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं होम टैब का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसका जो स्टार्ट करने वाले हैं होम टैब, जो आपकी यूज़ की जाती है ओनली फॉर्मेटिंग के लिए। अगर आपसे कोई बोले कि होम टैब यूज़ करो तो आप क्या क्या चीज़ें अगर आपको अप्लाई करनी है और किस लिए अप्लाई करनी है, तो ये फॉर्मेटिंग करने के लिए होती है कि डाटा को आप कलर देना चाहते हो, उसके स्टाइल को आप चेंज करना चाहते हो, उनमें स्पेस देना चाहते हो, उनमें बॉर्डर लगाना चाहते हो, उसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो, उसके वर्ड्स को आप कैपिटल में लिखना चाहते हो, कई वर्ड्स आप छोटे लिखना चाहते हो, हाइलाइटर का यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आप होम टैब का यूज़ करेंगे। तो पहला आता है हमारा कट। कट क्या होता है? किसी भी डाटा को आप सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करना है आप माउस से भी कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट की आप अप्लाई करेंगे Ctrl+X। कट करने के लिए Ctrl+X आप अप्लाई करेंगे तो आपका डाटा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। बाय द वे, अगर आपसे डाटा कट हो जाता है तो आप पेस्ट करके आप उसको वापस वहीं उसी जगह पर ला सकते हैं। अगर आपको डाटा कॉपी करना है तो आप डाटा को क्या कर देंगे? सिलेक्ट करेंगे, देन Ctrl+C से आप क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं, और जिस एरिया पे डाटा आपको सेम एज इट इज चाहिए तो आप वहाँ पर डाटा जाकर पेस्ट कर सकते हैं। कट और कॉपी में मेन डिफरेंस क्या होता है कि अगर कट करके आप कहीं और पेस्ट कर रहे हो तो वहाँ से तो वो एरिया से कट हो जाएगा, और जहाँ पर आपने पेस्ट करना है वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप कॉपी कर रहे हो तो आप डाटा सिलेक्ट करके जहाँ से आपने कॉपी किया है वहाँ पर तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, लेकिन जहाँ पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पर भी अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट आता है इसमें फॉर्मेट पेंटर। क्या यूज़ है फॉर्मेट पेंटर का? आप फॉर्मेट पेंटर पर आप क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की भी आप अप्लाई कर सकते हैं, Ctrl+Shift+C। आपके पास एक जब आप टेक्स्ट के ऊपर कर्सर रखेंगे तो आपको ब्रश शो होगा, बाहर क्लिक करेंगे तो आपको ब्रश शो नहीं होगा। तो ब्रश शो होने के बाद आप यहाँ से पहले कोई भी एक हाइलाइटर कलर लीजिए। मैंने एक कलर ले लिया, तो यहाँ पर एक हाइलाइटर का ओपन, जैसे एक पेन ओपन होता है वैसे ही आपका एक हाइलाइटर ओपन हो जाएगा और फॉर्मेट पेंटर वहाँ से बंद हो जाएगा। जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे, वो डाटा आपका हाईलाइट हो जाएगा। जिस एरिया को आप सिलेक्ट करना चाहेंगे वो डाटा आपका क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा। एक पेजेस में से एक सिंगल वर्ड आप हाइलाइटर का यूज करके हाईलाइट कर सकते हैं। अगर इसको आप बंद करना चाहेंगे तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, तो ये दोबारा अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, अगर आप डाटा बिल्कुल नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप डाटा को सिलेक्ट करिएगा, देन यहाँ से आप क्लिक करिए जहाँ से आपने हाईलाइट कलर लिया था और नो कलर पर क्लिक कर दीजिए, आपका डाटा बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा आता है, डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप क्या कर देंगे? आप फ़ॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हैं, कैसा आपको फ़ॉन्ट चाहिए दोनों आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बी का मतलब होता है बोल्ड मतलब डाटा को आप डार्क कर सकते हैं। आई का मतलब इटैलिक, मतलब वर्ड्स आप स्लांटिंग में ले सकते हैं, टेढ़े वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन, आपको टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन लगानी है, अंडरलाइन डिफरेंट टाइप्स की दी हुई है, आप अंडरलाइन का कलर भी आप यहाँ से क्या यूज कर सकते हो जैसे आपको अंडरलाइन लगानी हो। टेक्स्ट के बीच में कट लगाएंगे, ये होता है हमारा स्ट्राइक थ्रू। चारों चीजें आप एक साथ, स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है जैसे आपका एक टेक्स्ट डिलीट करा हुआ शो करता है, आपने चारों चीजें एक साथ अप्लाई कर दी। अगर आप एक साथ बंद करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दोगे तो आपका डाटा क्या हो जाएगा? बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कैपिटल ए से हम साइज को इंक्रीज करेंगे एंड स्मॉल ए से साइज को हम डिक्रीज करेंगे। यहाँ से आप डिफरेंट टाइप का आप टेक्स्ट का डिजाइन कर सकते हो, कैसा आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए वैसा आप क्लिक करोगे, आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। वैसे आप उसको शेडो में देना चाहते हैं तो आप शेडो में भी दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन में देना चाहते हैं, देन ग्लो में देना चाहते हैं, जोन सा भी आप इस पर अप्लाई करेंगे आपको सारा क्या हो जाएगा? शो कर जाएगा। डिफरेंट टाइप्स के आपको ग्लो के ऑप्शन आपको शो करेगा, जैसा आपको चाहिए आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इसके बाद हमारे पास 5 केस होते हैं। अगर आप इसको भी नॉर्मल करना चाहते हो
तो सेम एज इट इज Ctrl+A आप प्रेस करोगे सिलेक्ट ऑल के लिए, और क्लियर फॉर्मेटिंग पर आप क्लिक करोगे तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो मुझे अपना बताइएगा आपने वर्ड क्या है, नोटपैड क्या है। तो बी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनकी शॉर्टकट की क्या होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं जिसका सही होगा मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो यहाँ पर हमारे 5 केसेस होते हैं। केसेस का मतलब कि आपको टेक्स्ट कैसा रखना है। तो हमारे पास सेंटेंस केस है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है जो टेक्स्ट आपका। उसके बाद आता है हमारा लोअर केस। लोअर केस में ओनली सिंगल वर्ड भी आपका कैपिटल्स में आपको शो नहीं करेगा। अपर केस में आपको सारे के सारे वर्ड कैपिटल में शो करेंगे, जितने भी हमारे वर्ड्स हैं। कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला अक्षर हमेशा बड़ा मिलेगा आपको। टूगल केस में पहला वर्ड छोटा मिलेगा, बाकी सारे आपको क्या मिलेंगे, बड़े मिलेंगे वर्ड्स। आप मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में बाय डिफॉल्ट हमारा केस कौन सा होता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हाइलाइटर बता दिया, आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो आप लेना चाहते हैं, आपको टेक्स्ट का कलर कैसा चाहिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि जब आप पावर को यूज करते हो मैथ्स में, जैसे आप फॉर्मूला लगाते हैं कोई भी a², b², c², आप फॉर्मूला यूज करते हो मैथ्स में अप्लाई करते हो तो आपकी पावर जाती है a²। तो ऐसे ही अगर आप साइंस में यूज करते हैं तो C2O H2O होता है, तो जो 2 होता है वो आपका बेस में चला जाता है। आप फॉर्मूले, ऑक्सीजन, इन चीजों के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे मैं आपको इसमें सिखा रही हूँ कि आपको कैसे यूज करना है। आपको A2 लिखना है। अगर आप कई स्टूडेंट होते हैं जिनसे सिलेक्ट नहीं हो पाता तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे 2 लिखेंगे, तो आप राइट साइड से इसको सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट से क्या होता है सिर्फ दोनों ही सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको पावर ऊपर लेनी है तो इसका नाम होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट, अगर आपको पावर नीचे चाहिए तो ये होता है हमारा सबस्क्रिप्ट। साइंस में हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं और मैथ्स में हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर किसी स्टूडेंट को पता हो कि सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। जिसकी करेक्ट होगी तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। नेक्स्ट आता है इसके बाद, डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे, बुलेट्स लगाने हैं आपने, आप बुलेट्स लगा सकते हैं। आपको लिस्ट बोलते हैं कि आपको नंबर लगाने हैं। आप जैसे लैंग्वेज में यूज करते हो, लिस्ट बनाते हो, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, वो सारी हमारी बुलेट्स लाइब्रेरी, जैसा आप बुलेट्स का साइन देना चाहते हैं, ये बुलेट्स। और उसके बाद जो नंबर जो लिस्ट में आती है आपकी लैंग्वेज में, और ये बुलेट्स के साइन होते हैं। कैसा आप अप्लाई करना चाहते हो, किस पैराग्राफ के आगे कैसा आप लगाना चाहते हो। अगर नया बुलेट्स लेना है तो आप डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाएंगे, तो यहाँ पर आप चूज कर लेंगे कहाँ लगाना है उसको। आपने लेफ्ट में लगाना है, सेंटर में लगाना है, राइट में लगाना है, आपकी चॉइस है। तो आपको दिखाई दे रहा है, आप किसी एक सिंबल का भी लगा सकते हैं। सिंबल का चूज करके ये देखिए, यहाँ पर आपको कैसा भी चाहिए आप क्लिक करोगे, आप ओके कर दोगे, देन आप ओके करेंगे तो आप किसी सिंबल का भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद नंबर लगाना, आप नंबर्स भी लगा सकते हैं, काउंटिंग ABC, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रोमन काउंटिंग भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद, यहाँ से न्यू नंबर फॉर्मेट है, आपको शो कर रहा है। यहाँ से आपने कहाँ से देना है, 1 2 3 देना है, ABC देना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देना है, तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं किसी और नंबर से स्टार्ट, मैंने कहा मुझे फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करना, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ नंबर डाल सकती हूँ। मुझे करना है 10th से स्टार्ट, और कहाँ करना है आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। और नंबर का स्टाइल देखो, यहाँ पर आपको चूज करना है कैसा स्टाइल लेना है, 101 से करना है, 102 से करना है, वो आपकी चॉइस है। आपको यहाँ पर देखो 101, 102 आपका वहीं से क्या हो जाएगा, अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद आप अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कितने टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर में, हमारे MS वर्ड में ज्यादातर अलग अलग होते हैं। जैसे टेबल है उसके अलग होते हैं, अगर टेक्स्ट है तो उसके अलग होते हैं। जो हमारे अलाइनमेंट है, हमारे 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है जो डायरेक्शन हमारी कहाँ देता है, राइट की तरफ, और लेफ्ट साइड में उसका स्पेस आ जाता है। एक होता है हमारा लेफ्ट साइड जो राइट में स्पेस दे देता है। एक होता है हमारा सेंटर साइड, बिल्कुल लेफ्ट और राइट देखो सारे पैराग्राफ, सारी लाइंस इधर उधर हो जाती हैं इससे। अगर कोई भी आप टेक्स्ट सेंटर में करने के बाद लिखेंगे तो वो सेंटर से ही लिखा जाएगा, सेंटर में ही लिखा जाएगा।
देखिए ना तो वो लेफ्ट जाएगा ना तो राइट। अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करती हूँ तो अब ये लेफ्ट में ही लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ से राइट करती हूँ तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारा कहाँ जाएगा, राइट में। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया, अब ये डाटा कहाँ जा रहा है, राइट में। देखिए ये हो गया हमारा सेंटर का, ये हो गया हमारा लेफ्ट का और ये हो गया हमारा राइट का। नेक्स्ट आता है इसके बाद जस्टिफाई। आप डाटा को सिलेक्ट करेंगे, इधर उधर बिखर गया सारा, आपको बिल्कुल सीरीज में लगाना है, बिल्कुल एक साथ लगाना है, तो आप इसके लिए जस्टिफाई का यूज करेंगे। जस्टिफाई से डाटा आपका बिल्कुल एक साइड सीध में आ जाएगा, बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगा। और ये जस्टिफाई का मीनिंग मेन क्या होता है, अगर आपसे कोई ऐसा अलाइनमेंट पूछा जाए कि लेफ्ट से भी इक्वल मार्जिन दे और राइट से भी इक्वल मार्जिन दे, तो वो होता है हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट। यहां से आप लाइन का स्पेस देंगे कि आप कितना लाइन का स्पेस देना चाहते हैं। इस लाइन सेंटेंस, जो सेंटेंस आपने लाइंस लिखी है उन दोनों के बीच में आपका स्पेस दे रहा है। यहां से भी दे सकते हैं, लाइन स्पेस ऑप्शन देगा आपको। यहां से आपको अलाइनमेंट कैसा करना है वो भी आपकी चॉइस है, लेफ्ट लेना है राइट लेना है। और लेफ्ट में इंडेंट, इंडेंट में आगे बताऊंगी अभी आपको। अब बात करते हैं हम इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। ये देखिए अभी मैंने इसमें बताया था इंडेंट, तो इंडेंट इसमें करेंगे हम। इंक्रीज का मतलब है आपके डाटा को राइट में लेके जाना। अगर आपका स्क्रीन पर यहाँ रूलर बार आपको शो हो रहा है तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो साइन है वहीं से आपका डाटा लिखना स्टार्ट करेगा और ये राइट साइड में जाएगा और आपका टेक्स्ट है बिल्कुल नीचे 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 आता जाएगा। आप लेफ्ट में लेना चाहेंगे डिक्रीज इंडेंट, आप उसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो आपका डाटा लेफ्ट में रह जाएगा। चॉइस है आपके, आप कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। दो इंडेंट होते हैं, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज। एक राइट में देता है इंक्रीज, डिक्रीज देता है लेफ्ट में। यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे भी आपको बैकग्राउंड चाहिए। अगर आपको और चाहिए अच्छा, नहीं चाहिए तो नो कलर। अगर इसे अच्छा और चाहिए तो आप मोर कलर में जाएंगे। यहाँ पर आप कस्टम पर क्लिक करेंगे, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे आप उससे थोड़ा सा कम या ज्यादा डार्क लाइट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ओके कर देंगे तो उसमें आपका बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद फॉर्मेटिंग मार्क्स। ये फॉर्मेटिंग मार्क्स का साइन तब चलता है जब आप यहाँ से स्टाइल अप्लाई करते हो। ये एक लिस्ट होती है जो कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एक लाइब्रेरी का काम करती है, लिस्ट लाइब्रेरी का। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, मैंने यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, क्या क्या लिए हैं अपने आर्टिकल में आपको वो शो कर रहा है। जब ये आर्टिकल लोगे आप तो ये साइन आपका तभी चलेगा। ये क्या शो करता है, ये एक एरो का साइन शो करता है। शो एंड हाइड का काम करता है फॉर्मेटिंग मार्क्स का। ये रहा, जिस पर आप कर्सर रखोगे तो यहां से ये साइन आपको शो करता जाएगा। अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप इसको बंद कर सकते हैं। अगर ये कोई स्टाइल आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे लिस्ट लाइब्रेरी आप अप्लाई कर रहे हो, जिसका अदर नेम क्या है हमारा, इसमें बोलते हैं कि मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ से आप कोई भी अगर आप लिस्ट अप्लाई कर रहे हो, लिस्ट अप्लाई करने के बाद यहाँ से इसी के ऊपर आप क्या कर सकते हो, स्टाइल को चेंज कर सकते हो, कैसा आपको स्टाइल चाहिए। अब मैंने स्टाइल दे दिया, तो आप अगर खत्म करना चाहते हो तो सेम आप अप्लाई कर सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। वहीं से आप यहाँ से क्लिक करके भी यहाँ से कर सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, तो आपका डाटा बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया, आप स्टाइल अप्लाई कर दिया। स्टाइल अप्लाई करने के बाद ये फॉर्मेटिंग मार्क्स का साइन तभी चलेगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास A to Z। A से Z क्या काम करता है, ये A to Z जिसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग, सॉर्टिंग करने का काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, अल्फाबेट्स को मैंने आगे पीछे कर दिए, मैंने D लिख दिया, C लिखा, S लिखा, E लिखा, R लिखा। अगर मैं चाहती हूँ इनको एक प्रॉपर सीरीज में लगाना कि अल्फाबेटिकल लगाना है, A to Z लगाना है, तो उसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। आप मैथ्स में यूज करते हो आरोही क्रम अवरोही क्रम, एज इट इज सेम काम करता है ये। आप किसी पैराग्राफ को देना चाहते हो, किसी हेडिंग को देना चाहते हो, किसी फील्ड को देना चाहते हो, वो आपकी चॉइस होती है। आप असेंडिंग में करना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, टाइप है, टेक्स्ट है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। नंबर है तो नंबर को करोगे, डेट है तो डेट को। हमारा तो क्या है, एक टेक्स्ट है। आप इसको असेंडिंग में करना चाहते हो, असेंडिंग का मतलब A से Z। आप ओके करेंगे इसको, तो आपके जो वर्ड्स हैं असेंडिंग में आ गए। पहले C आ गया, फिर D आ गया, फिर E आ गया, फिर R आ गया, देन S आ गया।
फिर उसके बाद हम क्लिक करेंगे। अगर आप इसको रिवर्स में लेना चाहते हैं, डिसेंडिंग पर क्लिक करोगे, आप ओके करोगे तो ये आपके रिवर्स में आ गए। पहले एस आ गया, फिर आर आ गया, फिर ई आ गया, फिर डी आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ स्टाइल देने के बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कोई भी एक स्टाइल दोगे। आप अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे, यहां से स्टाइल देंगे। स्टाइल देने के बाद यहां से आप क्या करेंगे, फाइंड अगर स्टार्ट करना है आपने तो आपको डाटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फाइंड का मतलब होता है कुछ आपने फाइंड करना, क्या आपने ढूंढना, क्या हमने सर्च करना है कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया डी, या तो बोल सकते हैं एक ही नाम को आपने हाईलाइट करना है, तो आप उसके लिए भी फाइंड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, देखो हाईलाइट हुआ हुआ, जहां जहां डी है वहां आपको हाईलाइट हुआ शो कर रहा है। रिप्लेस क्या होता है कि जो आपने वर्ड फाइंड किया उसकी जगह आपने क्या है कोई और नाम देना है। अब मैंने डी की जगह क्या लिया, कंप्यूटर ले लिया। तो मैंने यहां पर अगर रिप्लेस करती हूं तो जो वर्ड सिलेक्ट है इस टाइम पर एक अकेले में चेंज आ जाएगा। अगर मैं रिप्लेस ऑल करती हूं तो वो बताएगा कि कितनी जगह ये रिप्लेसमेंट हुई है। नेक्स्ट जो आता है इसमें एक ऑप्शन और आता है रिप्लेस में, गो टू का मतलब होता है आप किसी पेज नंबर पे जाना चाहते हो। गो टू पर आप क्लिक करोगे, किसी पेज पर, सेक्शन पे, लाइन पे, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट। बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट में आगे नेक्स्ट जब आएगा इसका टॉपिक तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आप किसी पेज नंबर पे जाना चाहते हो, तो आप जैसे आपके साथ पास बहुत सारे पेज है, मैंने जाना है पेज नंबर 3 पे, तो मैंने 3 पेज नंबर लिख दिया, मेरे पास है अवेलेबल है 4 पेजेस पहले से। तो मैं गो टू करूंगी तो मेरा कर्सर डायरेक्ट 3 पेज पे चला गया। आपको पता कैसे चलेगा कि 3 पे चला गया, ये करेक्ट है कि नहीं है। तो आपके यहाँ पर देखिएगा पेज 3rd और 4th, ये लास्ट में जो बता रहा है 3rd और 4th कि टोटल पेज आपके 4 हैं और 3rd नंबर पर आपका कर्सर है। उसके बाद बात करते हैं हम सिलेक्ट की। सिलेक्ट का ऑप्शन करने के लिए, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन करने के लिए आप अपने कुछ डाटा को कलर में देंगे, इट मीन्स फॉर्मेटिंग देंगे। जैसे कि एक डाटा बिल्कुल नॉर्मल है, मैंने इतने से डाटा को एक आर्टिकल की हेडिंग दे दिया। जब इसकी आर्टिकल की हेडिंग देंगे तो कुछ डाटा आपका नॉर्मल चल रहा है और कुछ डाटा आपका क्या है, फॉर्मेटिंग का है। और इसके ऊपर आपको एक शेप को इंसर्ट करना है। इंसर्ट में जाएंगे, आप शेप पर क्लिक करेंगे, यहां से आप एक कप शेप को ड्रॉ करेंगे। जब इस शेप को आप ड्रॉ कर दोगे, ड्रॉ करने के बाद अब वापस रिवर्स होम पे आएंगे एंड फर्स्ट ऑप्शन आप अप्लाई करेंगे सिलेक्ट ऑल। ऑल का मतलब है हर चीज सिलेक्ट करना, तो आपकी शेप को भी सिलेक्ट करेगा, आपका फॉर्मेटिंग डाटा भी सिलेक्ट करेगा, आपका नॉर्मल डाटा भी सिलेक्ट करेगा। सेकंड ऑप्शन क्या है इसका, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी एक पिक्चर को सिलेक्ट करना, किसी एक शेप को सिलेक्ट करना, किसी 2 पिक्चर को सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है इसके बाद सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। मतलब क्या होता है इसका कि आप जितने भी डाटा आपने फॉर्मेटिंग ले रही है वो आपका सारा डाटा क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए, सिर्फ ओनली फॉर्मेटिंग वाला। ये ऑप्शन बंद है। बंद क्यों है, क्योंकि मैंने शेप को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप शेप सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन आपका अप्लाई नहीं होगा। मुझे शेप सिलेक्ट नहीं करनी, तो इसके बाद आपका डाटा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। मैंने क्लिक करा, अब ये देखिए डाटा कि सिमिलर फॉर्मेटिंग के साथ साथ आपका डाटा सिलेक्ट है कि नहीं है। अब इसमें तो नॉर्मल दे रहा है, लेकिन ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि ये आपका डाटा जो भी कलर में होता है वही वाला डाटा इसको सिलेक्ट करता है ज्यादातर। नेक्स्ट होता है इसके बाद सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या होता है, सिलेक्शन पेन होता है हमारा शेप का नाम को शो करना। अब मैंने यहाँ पर क्लिक करा, पहले शेप को सिलेक्ट नहीं कर रही। सिलेक्ट और सिमिलर फॉर्मेटिंग, सिलेक्ट ऑल। अब देखिए आपका डाटा क्या है, सेम फॉर्मेटिंग के साथ है, सिर्फ फॉर्मेटिंग वाला डाटा सिलेक्ट है और कोई डाटा सिलेक्ट नहीं है। देखो ऊपर वाला डाटा नहीं है, सिर्फ फॉर्मेटिंग आपकी क्या है, सिलेक्ट है। नेक्स्ट आता है इसके बाद सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या है, सिलेक्शन पेन पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर शेप का नाम आपको शो करेगा, रेक्टेंगल, राउंडेड। नेक्स्ट अगर आप इंसर्ट में जाकर कोई और शेप को भी ड्रॉ करते हो, यहां से आप क्लिक करेंगे,
अदर कोई भी एक शेप और इंसर्ट करते हो तो वो सेकंड शेप भी आपको यहाँ पर शो करेगा स्टार 5.4। अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड ऑल कर दिए, एक साथ करना चाहते हैं तो एक साथ हाइड ऑल पर क्लिक करेगा, एक एक करके चलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेगा तो आपकी शेप क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इसके बाद कि आपका जो होम ट्यूटोरियल है ये कंप्लीट होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा और मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इंसर्ट ट्यूटोरियल्स पे, इंसर्ट टैब पे, और सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के कमेंट बॉक्स में शॉर्टकट की का आंसर जरूर दीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट की शॉर्टकट की बिल्कुल करेक्ट हुई तो मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू वेरी मच।